कभी कभार पेट में ऐंठन और मड़ोड़ होने लगती है, हल्का हल्का दर्द भी होता है, अपच की समस्या होती है और दस्त भी होने लगती है। हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर दवाई देता है लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलती। तभी अचानक कोई कहता है, अरे यार हो सकता है नाभि खिसक गई हो, जरा नाभि सेट करा कर देखो। और जैसे ही हम अपनी नाभि सेट कराते हैं, सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। नाभि का संबंध हमारे नाड़ियों से है और नाड़ियों का संबंध हमारे शरीर के 7 चक्रों से है और शरीर के चक्रों का संबंध हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से है। तो नाड़ी क्या है, चक्र क्या है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, आप देखेंगे इस वीडियो में। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारी उत्पत्ति, हमारी सृष्टि मां के गर्भ में नाभि से हुई है। नाभि से ही हमें पोषण मिला है और हम मां के गर्भ में बड़े हुए हैं। इसलिए हम नाभि को भौतिक रूप से भी पहचान जाते हैं। हमारे शरीर में वैसे तो 7 से 8 चक्र हैं, इसमें महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं, लेकिन सभी चक्रों को हम भौतिक रूप से अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन नाभि को हम अनुभव कर पाते हैं क्योंकि यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। आप ऊंचे झूले पर चढ़े होंगे, ऊंचे झूले से अचानक जैसे ही हम नीचे गिरते हैं, नाभि सिकुड़ने लगती है, या एक्सीडेंट से ठीक पहले नाभि तितर बितर हो जाती है। तो हमारे शरीर में बाकी जो 6 चक्र हैं उनको हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान साधता है, उसे ध्यान घटित होता है, वह अपने शरीर में सभी चक्रों की अनुभूति कर पाता है और सभी चक्रों की अनुभूति उसे इतनी स्पष्ट होती है कि उसे ध्यान में वहां जहां चक्र स्थित हैं स्पष्ट रूप से खिंचाव महसूस होता है। प्रत्येक चक्र का एक अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, उसमें आकर्षण होता है, उसमें खिंचाव होता है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है। इस प्रकार सौर मंडल में सभी ग्रह एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं और सभी परिक्रमण और परिभ्रमण कर रहे हैं, एक मोशन में है, स्पिनिंग मोशन में है और ये सभी ग्रह अपने अपनी ऊर्जा रेडिएट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और ये सभी अपनी विशेष स्थिति में ही रहते हैं। इनका संतुलन कभी बिगड़ता नहीं। इनका संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, प्रकृति में कोई आपदा आती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में ये 7 चक्र हैं। एस्ट्रल बॉडी में ये 7 चक्र हैं और ध्यान में हम इसे भौतिक रूप से भी अनुभूति करते हैं। और हमारे शरीर के मध्य में हमारी नाभि है। जिस प्रकार सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के केंद्र में हमारी नाभि है और नाभि जैसे ही अपसेट होती है, हमारे शरीर के सभी चक्र अपसेट होने लगते हैं। स्थिरता जरूरी है।
तो और भी कई चक्र हैं। यदि हम नीचे से शुरू करें तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र स्पष्ट रूप से हमें इसकी अनुभूति होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां से लेकर हमारे सिर की चोटी तक 7 चक्र पाए जाते हैं। और ये चक्र हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर है, एनर्जी पाथवे है। और ये सभी चक्र एक स्पेसिफिक कलर और एनर्जी रेडिएट करते हैं। इनके अनबैलेंस होने से कई प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और इन चक्रों का संबंध हमारे नाड़ियों से है। अब ये नाड़ी क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी से चल रहा है। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। और इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरा जीव जगत चल रहा है। और यह जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में चारों तरफ फैल जाती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और ये नाड़ियां वो नहीं है जो आप सोचते हैं। नर्व होता है और आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसे नाड़ी कहते हैं। ये वही नाड़ियां हैं जिसको एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में छू करके, नाड़ी परीक्षण करके आयुर्वेदिक वैद्य बता देता है कि आपको वात है, पित्त है या कफ है। इसे सुजोक थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो नाड़ी है यह हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करती है। ये नाड़ियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। और ये जो भी डाटा कलेक्ट करती हैं, सेंसेशन एब्जॉर्ब करती हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, वो सबको कलेक्ट करके अपने से बड़ी नाड़ियों में पहुंचा देती है। तो 14 प्रकार की बड़ी नाड़ियां हैं जो इन छोटी छोटी सूक्ष्म नाड़ियों से बड़ी होती हैं। और ये 14 प्रकार की नाड़ियां, ये जो सेंसेशन, डाटा, एनर्जी ये कलेक्ट करती हैं, ये अपने से बड़ी 3 नाड़ियों को पहुंचाती है। इनको कहते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां ये बिल्कुल मुख्य नाड़ी है। और इन तीनों नाड़ियों में सुषुम्ना सबसे मुख्य नाड़ी है। सुषुम्ना हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच चलती है। और ये मूलाधार चक्र से शुरू होकर हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और फिर उससे भी ऊपर जाती है। लेकिन बाकी 2 नाड़ियां जो बाएं और दाएं रहती हैं, जो बाईं नाड़ी है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और दाहिनी नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये दोनों नाड़ियां मूलाधार चक्र से, जहां से कुंडलिनी ऊपर उठती है, वहां से ये सैक्रम जो बेस है, जो सैक्रम प्लेक्सस है, वहां ईड़ा नाड़ी बाएं साइड से उठती है और पिंगला नाड़ी दाहिने साइड से उठती है। और ये वर्तुलकार सांप की तरह कुंडली मारते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। और ये दोनों नाड़ियां कुंडली मारते हुए और वर्तुलाकार लपेटे मारते हुए आगे बढ़ती हैं। और ये जहां जहां एक दूसरे को काटती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम चक्र कहते हैं। तो पहला जो इंटरसेक्शन होता है, पहला जो बिंदु होता है,
जहां ये दोनों नाड़ियां आपस में मिलती है उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र हमारे गुद्दा द्वार और जननेंद्रिय के बीचों बीच होता है। उसके बाद एक दूसरा मिलान बिंदु यहां से जब ठीक ऊपर बढ़ती है तो स्वाधिष्ठान चक्र है, और यह स्वाधिष्ठान चक्र हमारे जननेंद्रिय से ठीक ऊपर है। और वहां से फिर चक्कर काटते हुए ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिलती हैं तो ये हमारे नाभि से ठीक 2 अंगुल ऊपर ये मिलती हैं। इसे मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस कहते हैं। और फिर जब यहां से ऊर्ध्वाधर गति करती हुई ये ऊपर पहुंचती है तो ये हमारे दोनों पसलियों के बीच यहां मिलती हैं, और इसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। और फिर ऊपर गति करती हुई जब ये मिलती है यहां हमारे कंठकूप के पास तो इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और इस प्रकार ये नाड़ियां ऊपर तक पहुंचती हैं, हमारे आज्ञा चक्र तक यहाँ पहुंच करके ये दोनों नाड़ियां समाप्त होती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी ऊपर पहुंचती है हमारे सहस्त्रार तक। ऊपर हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जब ये सुषुम्ना नाड़ी पहुंचती है तो हमारे ब्रेन में एक जगह होता है, एक स्थान होता है, एक स्पेस होता है जो अंतरिक्ष के समान है। और वहां पर जाकर हमारे तीनों ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये एक साथ एक कनेक्शन में आते हैं, और इसे हम ब्रह्मा की गुफा कहते हैं। तो यहां पर कुछ अलग अनुभव होते हैं। ध्यान में जब साधक होता है तो उसको यहाँ कुछ विशेष अनुभव होता है, उसे लगता है कि वो शून्य में है, वो अंतरिक्ष में है। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार नाड़ियां ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर ये कट मारते हुए, इंटरसेक्शन करते हुए एक बिंदु पर मिल रही हैं, और इन्हीं संगम बिंदुओं को हम चक्र कहते हैं। अब यह जो सुषुम्ना नाड़ी है यह बिल्कुल हमारे स्पाइन के केंद्र से निकलती है, और कुंडलिनी जो सैक्रम प्लेक्सस में स्थित है सुषुम्ना नाड़ी के साथ ही ऊपर उठने लगती है। और ये कुंडलिनी सभी चक्रों पर एनर्जी रेडिएट करते हुए, ऊर्जा स्पंदन पहुंचाते हुए, एक एक चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। तो ये सभी चक्र इंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हमारा यह ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजता है और हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और प्रत्येक इंडोक्राइन ग्लैंड्स किसी न किसी शरीर के चक्र से जुड़े हुए होते हैं। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स के द्वारा हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ये प्रत्येक सेल में हार्मोन्स पहुंचाते हैं, और हार्मोन्स के द्वारा ही हमारे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। सेल एक दूसरे की भाषा को हार्मोन्स से ही समझते हैं। तो शरीर के जो 7 चक्र हैं उनसे सेंसरी इंफॉर्मेशन ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिसीव करते हैं, और इसको हमारे ब्रेन तक हार्मोन्स के रूप में सिग्नल्स पहुंचा देते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स चक्रों से जुड़े हैं, और जब हमारा कोई चक्र असंतुलित होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उससे जुड़ा हुआ इंडोक्राइन ग्लैंड भी डिस्टर्ब हो जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं किस चक्र के साथ कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड
जुड़ा है और उसके असंतुलन से क्या होता है। तो जो सबसे पहला चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र का जो थीम है वह है आई एम, मैं कौन हूं। यह चक्र हमें फैमिली, सोसाइटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी का फीलिंग देता है, स्टेबिलिटी देता है। और यह चक्र हमारे अस्तित्व से, हमारे आधार से, हमारे मूल से जुड़ा हुआ है। हम इसमें स्वयं को पहचानते हैं, मैं कौन हूं, और अपने पर्सनालिटी को लेकर के हम बहुत ही तत्पर रहते हैं। और यह जिस अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़ा है उसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। और यह एड्रेनल ग्लैंड एड्रीनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। और यह हार्मोन हमारे माइंड में स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स की तरह होते हैं। किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, कैसे रिएक्ट करना है, इस हार्मोन्स के कारण हो पाता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है, बिगड़ता है, तो असुरक्षा की भावना पैदा होती है, अस्थिरता आती है। दूसरा जो चक्र है उसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। तो यह जो स्वाधिष्ठान चक्र है यह हमारे जननेंद्रिय से ठीक ऊपर स्थित होता है। यह चक्र जब जागृत रहता है तो शरीर में और मन में आनंद, खुशी, प्लेजर, क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी बढ़ती है। इसका जो टैग लाइन है वह है आई फील, यानी कि शरीर में सब कुछ आनंद की अनुभूति इसमें होती है। और इसके साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं गोनाड्स, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी और टेस्टिस। ओवरी से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्थ प्रदान करता है, और मेल में यह टेस्टिस से जुड़ा हुआ है और यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जब यह चक्र इम्बैलेंस होता है तो शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, आदमी इरिटेटिव नेचर का हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है और वह इमोशनली बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता है। बहुत विध्वंसकारी भावनाएं उसके मन में उठने लगती हैं। तीसरा जो चक्र है उसे कहते हैं मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स, इसका जो टैगलाइन है वह है आई डू, आई कैन डू इट। यह चक्र जब जागृत रहता है तो यह मनुष्य को कर्मयोगी बनाता है, श्रम शक्ति बढ़ाता है, ऊर्जावान बनाता है, शौर्य की वृद्धि होती है। इसके साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ा हुआ है उसे पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज हमारे शरीर में हमारे डाइजेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के डाइजेशन को बढ़ाता है। पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और यही इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखते हैं। जब यह चक्र असंतुलित होता है
तो इसे लीवर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और पेट से संबंधित, पेट से जुड़ी हुई कई प्रकार की बीमारियां, यहां तक डायबिटीज भी हो जाती है। चौथा जो चक्र है, उस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। इसे हर्ट चक्र भी कहते हैं। यह हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का टैगलाइन है आई लव। यह जो चक्र है, जब यह जागृत होता है तो मनुष्य प्रेम में जीता है, भावना में जीता है। उसके अंदर प्रेम और ईमानदारी होती है और वह भावनात्मक रूप से, इमोशनली सबको समझने में सक्षम होता है। इस चक्र के साथ जो इंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ा है उसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह शरीर में टी सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को कंट्रोल करता है। जब इसमें असंतुलन होता है, मनुष्य दिल से, अपनी भावनाओं से टूट जाता है। वह अपनों से धोखा खाने का एहसास करने लगता है। उसे किसी पर विश्वास ही नहीं होता है। तो इसमें असंतुलन होने से कई प्रकार के इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं। वह उखड़ा उखड़ा सा रहता है, मूडी हो जाता है और हमेशा भावावेश में जीता है। इसके बाद जो अगला चक्र है उसे कहते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कंठकूप में यहां स्थित होता है और इसका टैगलाइन है आई टॉक। यह चक्र जब एक्टिव होता है तो मनुष्य अपने आप को बेहतर रूप से, बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। वह अपने वक्तव्य से, अपने वाक क्षमता से किसी को भी इंप्रेस कर लेता है। इसके साथ जो इंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ा हुआ है उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यह T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। यह बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। जब इस चक्र में असंतुलन आता है तब मनुष्य बिल्कुल शांत और मौन रहने लगता है। वह एकांत हो जाता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसमें विश्वास की कमी नजर आने लगती है। इसके बाद जो चक्र है उसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारे सिर में जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो एक साथ हार्मोनी में आते हैं, एक साथ मिलते हैं और जो भी हार्मोन्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो एक विशेष प्रकार की शेप बनती है हमारे ब्रेन में, उसे कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस और पाराहाइपोथैलेमस को एक साथ ही ये तीनों ग्लैंड आते हैं और आपस में एक हार्मोनी बनाते हैं और मनुष्य ध्यान में शून्यता का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वो अंतरिक्ष में, शून्य में गोते लगा रहा है। तो ये जो थर्ड आई है, ये थर्ड आई, इसका टैगलाइन है आई सी। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब यह चक्र जागृत रहता है तो मनुष्य ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड होता है। उसका अंतर्बोध, इंट्यूशन बढ़ता है और ल्यूसिडिटी, उसका जो अंतर्ज्ञान है, बोधगम्यता अपने आप बढ़ती जाती है। उसे अपना फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देता है। वह हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है, मदहोश रहता है,
क्योंकि यह पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और पीनियल ग्लैंड एक गुड फीलिंग हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, बॉडी क्लॉक को नियंत्रित करता है, हमारे सोने और जागने को नियंत्रित करता है। जब इसमें असंतुलन आता है, इस चक्र में असंतुलन के कारण मनुष्य अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, असफलता का डर उसे सताता है, ब्लर विजन, आंखों की कई समस्याओं से पीड़ित हो जाता है। तो अगला जो चक्र है उसे हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तो सहस्त्रार चक्र भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक हो जाता है, वो परम ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है, वो स्पष्ट रूप से समझ जाता है मैं कौन हूं, और वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार इंडोक्राइन ग्लैंड्स और 7 चक्र आपस में जुड़े हुए हैं, और ये हमारे शरीर के 7 चक्र इंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स इस इंफॉर्मेशन को, सूचना को, संवेदना को, एनर्जी को, सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप 7 चक्रों को अच्छी तरह से समझें, और जैसे जैसे आपके चक्र जागृत हों, आपकी अनुभूति बढ़ते जाए, आप कमेंट करें। हम आपके सभी प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।